जय श्री राम मित्रों। आज हम यूपीएससी 2023 के प्रश्न संख्या 3 को डिस्कस करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन 10 अंक का था तथा 150 शब्दों में इसका उत्तर देना था। तो विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसमें पूछा है ओनली सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, है ना, रेलवे के आगमन से। तो अब उसके अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन देते हैं। तो रेलवे की शुरुआत 19वीं सदी के आरंभ में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के एक उत्पाद के रूप में हुई तथा जल्द ही यूरोप, उत्तरी अमेरिका इत्यादि के साथ साथ भारत जैसे उपनिवेशों में विस्तारित की गई, जिसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखने को मिले। अब इसमें क्वेश्चन में ये थोड़ी कहा गया है कि ओनली इंडिया, इसमें क्या अपन वैश्विक इंडिया भारत के साथ साथ वैश्विक परिदृश्य को भी उजागर करने की कोशिश करेंगे। जितना सेपरेट कर पाए उतना अपन सेपरेट करेंगे। जैसे अब सबसे पहले अपन ने आर्थिक प्रभाव में, अब सबसे पहले अपन आर्थिक प्रभाव से शुरुआत करते हैं कि, है ना। तो इसमें अपन ने, अगर मेरे कंटेंट ज़्यादा था तो अपन ने लिख दिया भाई गैर औपनिवेशिक वाले राष्ट्र, गैर औपनिवेशिक राष्ट्र और ये मतलब विकसित जो राष्ट्र विकसित थे और इसके मतलब कॉलोनी नहीं थे, ब्रिटिश कॉलोनी। तो उनमें क्या हुआ, अब जैसे कुछ राष्ट्रों में लोहा कोयला संपन्न थे तो मशीन की उपलब्धता थी, तो वहाँ पे औद्योगिकरण हुआ, इससे उससे संबंधित उद्योगों का विकास हुआ, जो कि जैसे कि रेलवे, मोटर गाड़ी, जहाज एटसेट्रा, है ना। सेकंड ये हुआ कि बैंकिंग सुविधा को विस्तार था वहाँ पे। अब इससे क्या लोन वगैरह मिल जाता था, जिससे औद्योगिकरण में सहायता मिलती है ना। और अब इन राष्ट्रों का एग्जांपल लिख सकते हैं, ब्रिटेन, इटली, जापान एटसेट्रा जो भी है। तीसरा, इससे जॉब क्रिएशन तो हो ही रहा है भाई, जैसे औद्योगिकरण होगा तो उससे रोजगार सृजन तो होगा ही होगा। और चौथा ये कि नए नए बाजार तक पहुँच सुनिश्चित हो पाई, जैसे कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट है ना। ऑब्वियस है कि नए नए व्यापार केंद्र स्थापित होंगे, वहाँ तक पहुँच सुनिश्चित हो सकेगी, है ना। अब एक हम यहाँ पे कार्ल मार्क्स का एक कथन है कि जिस देश में कोयला, लोहा, मतलब जहाँ पर कोयला लोहा है जिस देश में, और यदि वहाँ पे परिवहन के साधन का विकास हो जाए तो वहाँ पे आधुनिक औद्योगिकरण हो जाएगा। ये इनका कोट मतलब यहाँ पे लिख दिया, अकॉर्डिंग रिलेटेड लग रहा था मेरे को। लेकिन ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब संदर्भ में, ये कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ सही नहीं है ना। अब भारत में क्या हुआ, भारत का आर्थिक विकास में, मतलब भारत पर आर्थिक प्रभाव, भारत और इससे संबंधित कई उसमें कॉलोनियल कंट्रीज थे, तो उन पर क्या इम्पेक्ट पड़ा है ना। तो भारत क्या उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो अब क्या ब्रिटेन खुद के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाएगा ना, जिसमें उसको बेनिफिट हो। तो उसकी नीतियाँ औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो उसने क्या रेलवे से संबंधित कलपुर्जे रेलवे लाइन एटसेट्रा निर्माण मतलब ब्रिटेन में हुआ वहाँ पे, और लेकिन उनका उपयोग भारत में हुआ, जिससे भारत में औद्योगिकरण नहीं हो पाया है ना। और ऊपर से आर्थिक बोझ और हुआ कि भाई वहाँ से हुआ, मतलब जितना खर्चा है वो भारतीय पे वहन कर अध्यारोपित कर दिया उन्होंने। दूसरा क्या, मतलब रेलवे का पर ब्रिटेन का नियंत्रण था, कंट्रोल था। तो वहाँ की क्या एक्चुअली क्या, जैसे भारत का कच्चा माल तो वहाँ चला गया, अब कच्चे माल इंडिया से ले जाकर ब्रिटेन चला गया, ब्रिटेन से अब वहाँ पे मतलब इस तरीके से जैसे वस्त्र उद्योग का निर्माण हो गया वहाँ पे, और जैसे कोयला लोहा भी जा रहा था, इस तरीके से वहाँ का औद्योगिक विकास होता चला गया। और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ इस तरीके से। यहाँ से तो क्या धन की निकासी हो रही है ब्रिटेन की ओर, और मतलब जैसे रेलवे के विकास पर अत्यधिक धन खर्चा हुआ, जो कि अपने भारतीयों को वहन करना पड़ा। वन्य संसाधनों का क्षय हुआ, और भी जैसे खनिज संसाधनों का क्षय हो रहा था, ब्रिटेन यूज ले रहा था इन सब का, है ना। और दूरस्थ क्षेत्रों तक मतलब पहुंच सुनिश्चित हो गई। तो क्या है, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, मतलब जैसे लघु उद्योग है, तो उनका संरक्षण पहले तो मध्यकालीन या फिर प्राचीन भारत में तो क्या इनका संरक्षण किया जाता था शासकों द्वारा। लेकिन ब्रिटेन इरा में इनका कोई संरक्षण नहीं किया, उल्टी उन इस तरह की औपनिवेशिक नीतियों के चलते इनका विनाश हो गया, है ना। क्योंकि और यहाँ का ब्रिटेन का तैयार माल वहाँ लोकल पहुँच ही गया, तो इस तरीके से इनका विनाश होते चला गया और ये कृषि कार्यों में संलग्न होते चले गए।
अब एक जैसा भी एक नक्शा हो, चित्र हो, चार्ट हो, जो भी हो, मैंने बनाने की कोशिश करी और कुछ भी हो XYZ बनाना चाहिए कि वो कहीं भी स्कोप मिले। तो अब मैंने भारत का नक्शा बना दिया, ब्रिटेन बना दिया, एक रफ टेंटेटिव डायग्राम, धन निकासी मॉडल है। यहाँ से कच्चा माल उधर जा रहा है ब्रिटेन, ब्रिटेन से तैयार माल यहाँ पे आ रहा है भारत के बाज़ारों में। इस तरीके से ये धन निकासी मॉडल दादा भाई नौरोजी ने दिया था, तो ये था। अब सामाजिक प्रभाव, अब इसका कॉमन लिख देते हैं पूरे वर्ल्ड में। जैसे अब इसमें क्या है, जैसे कि सांस्कृतिक प्रचार प्रसार हुआ है ना, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है ना, लोग आएंगे, मिलेंगे, अपने विचार, संस्कृति का आदान प्रदान होगा इस तरीके से। और प्लस क्या, वैश्विक संदर्भ में देखें तो राष्ट्रीय चेतना का विकास भी हुआ, भारत में भी हुआ, इटली जर्मनी में भी नजर आया है ना। स्वतंत्रता आंदोलन में उत्प्रेरक की भूमिका इसने रेलवे ने निभाई है। तो गांधी जी के कोटे की भारतीय रेलवे है ना, तो इसमें क्या मतलब विभिन्न संस्कृति के लोगों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, जिन्होंने फिर इस स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है ना। फिर अब क्या सहीकरण वृद्धि हुई थी, दूर दराज के क्षेत्रों तक मतलब समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया की पहुंच सुनिश्चित हो सकी। इससे क्या लोग मतलब इस तरीके से एक तरीके से इसमें स्वतंत्रता संग्राम में मतलब एक तरीके से उत्प्रेरक ही काम कर रहे हैं। क्रांतिकारी अपने जैसे देशभक्त लोग वो लिखा करते थे लेख वगैरह, तो दूरस्थ क्षेत्रों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो पाई है ना। आहार पैटर्न में बदलाव हो ही रहा था, जैसे जल्दी खराब होने वाली चीज़ें भी मतलब वितरित होने लगी है। फिर काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं इसमें। तो प्रवासन को सक्षम बनाना, माइग्रेशन भी स्टार्ट हो गया था ईजिली रेलवे के विकास से। और सामाजिक कुरीति में प्रभाव हुआ, जैसे छुआछूत कम हुई। अब जैसे ट्रेन यात्रा कर रहे हैं, अब वो लोअर कम्युनिटी, हायर कम्युनिटी, जो भी उच्च जाति या निम्न जाति उस समय चलता होगा जो भी है, तो वहाँ के लोग मतलब एक साथ ट्रेवल करते थे, तो अब ऑब्वियस है। और प्लस सिटी का विकास हो ही रहा था, तो छुआछूत जैसी कुरीतियों पर प्रहार किया है, मतलब रेलवे ने किया था। सामाजिक आंदोलन पर लेकिन क्या कुछ नकारात्मक भी है, जैसे सामाजिक आंदोलन पर प्रहार भी हुआ, जैसे सेना तुरंत पहुँच जाती थी और मतलब प्लस क्या हथियार वगैरह वो तुरंत सप्लाई हो जाया करते थे। इससे आंदोलन दबाने में मतलब उनको सहायता मिलती थी, तो ये भी एक नकारात्मक पहलू भी था। इस तरीके से रेलवे का आगमन ने न केवल भारत बल्कि दुनिया के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदलने में नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरीके से निष्कर्ष देके आंसर कंप्लीट कर देते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, चित्र वगैरह, नक्शे वगैरह बनाने की कोशिश करना। ये एक मॉडल आंसर लिखने का यहाँ कोशिश किया था।